हेलो एवरीवन। आज की अपनी वीडियो है वो रहने वाली है हाउ टू सेलेक्ट कॉलेज अपना कैसे चूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो टाइम है इसमें आप भले इंजीनियरिंग को ले लीजिए या कोई पैरामेडिकल कोर्स ले लीजिए या कॉमन कोर्स ले लीजिए, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, इनमें से बीसीए, कोई भी कोर्स ले लीजिए। आपके पास एक वैरायटी ऑफ कॉलेजेस हैं कि कहाँ से आप ये अपना कोर्स परस्यू करें। लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो आपको एडमिशन लेने से पहले ज़रूर चेक करनी चाहिए। और आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में ये जो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो अपनी वीडियो के अंदर कुछ 6 से 7 पॉइंट्स रहने वाले हैं जो आप एडमिशन लेने से पहले एक बार नोटबुक के अंदर लिखिए और उसके बाद चेक लिस्ट करें कि जो आपका जो कॉलेज है उसको वेरीफाई कर रहा है या जो उसको कंप्लीट कर रहा है, तो उसी के बाद में आप उस कॉलेज में एडमिशन लें। और वो आपके लिए चांसेस ये है कि वो आपके लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा दूसरे कॉलेज के बजाय। पहला है लोकेशन। जैसे कि अगर आप इसमें पहला जो पॉइंट अपना वो लोकेशन है। अब वैसे तो सोचते हैं कि अगर अपने वो घर से बाहर रहना है तो यही 200 किलोमीटर दूर, यही 2000 किलोमीटर दूर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई भी बीटेक का या बीसीए का कोर्स लेते हैं और अगर आप कोर्स लेने के बाद में आपको इंटर्नशिप की छुट्टियाँ होती है, जो इंटर्नशिप करने का जो टाइम होता है, और वहीं अगर आप कोई छोटे शहर में ले लेते हैं तो उसके बाद में आपको इंटर्नशिप लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं और अकोमोडेशन में भी बहुत दिक्कतें होती है। जैसे आपका घर का वेदर बहुत ठंडा है और आप एकदम से वेदर चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत आती है। दूसरा ये है कि आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए। जैसे आप अगर बीटेक वगैरह कुछ कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस तो हर जगह है, लेकिन अगर वहीं आप बेंगलोर जैसे सिटी से बीटेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। टेक सिटी कहा जाता है। तो उसी टाइप से जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। और लोकेशन पे और चीज़ें भी डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ पे आपको 4 साल रहना है। तो 4 साल में ये नहीं है कि आपको हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी लोकेशन डिसाइड करते टाइम थोड़ा सर्च कर लें। फिर सेकंड आता है कोई भी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट इज़ द मोस्ट कॉमन या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमेशा ही चर्चा होनी चाहिए और होती भी है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब जितना आपने पैसे लगाया है, अगर उस पैसे को वेरीफाई नहीं कर रहे हो, मतलब आप 4 साल में 25 लाख रुपए लगा के और आपका 3 लाख पर एनम का अगर कोई पैकेज लगता है तो वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरीफाई नहीं है, तो प्लीज़ उस कॉलेज को इग्नोर करें। और प्लेसमेंट हर बंदे का यही टारगेट होता है कि वो अपने कोर्स के बाद में बहुत जल्दी से जल्दी प्लेस हो जाए, कहीं ना कहीं किसी कंपनी के अंदर अच्छी जॉब पे लगे, ताकि वो जो अपने पैसे लगे हैं उसको रिकवर करे और अपनी लाइफस्टाइल जिए। तो ये मेन चीज़ होती है कि प्लेसमेंट आपको एवरेज पैकेज देखना चाहिए यूनिवर्सिटी का। ये नहीं है कि आप हाईएस्ट पैकेज देखें। तो फ्रेंड्स, हाईएस्ट पैकेज एक स्कैम होता है। हाईएस्ट पैकेज के नाम पे कुछ 1-2 बच्चों के अगर लगते हैं जो कि माइंड ब्लोइंग बच्चे होते हैं तो उनका सिर्फ लग जाता है, लेकिन बाद में भी और क्लास में अगर मतलब 1000 बच्चों का बैच चल रहा है और उसके अंदर अगर 2 बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में चले गए हैं तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी को एडवर्टाइज़ करना है तो वो करेंगे, लेकिन आप उनका बस एक एवरेज निकाल के छोड़िए कि कैसे होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कैसे इन्वायरमेंट में रहना है। जैसे कोडिंग क्लब, अगर आप बीटेक में हैं तो कोडिंग क्लब हो गया। अगर आपको नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो इन्वायरमेंट क्लब हो गया। अगर आप खेल कूद में ज़्यादा आगे रहना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेइंग क्लब होना चाहिए। तो आप ऐसा कॉलेज प्रेफर करिए क्योंकि आपको 4 साल रहना है। तो 4 साल के अंदर कभी तो आप ये सोचेंगे, आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए कि आप उसमें आगे बढ़ें। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर वो अवेलेबल हो, जैसे बास्केटबॉल हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। अभी आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, क्या पता आपको 2 साल में इंटरेस्ट आ जाए उस चीज़ में, लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी तो आप कभी उसमें जा नहीं पाओगे। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कोई क्लब वगैरह या होने चाहिए। फिर नेक्स्ट अपना जो 4th पॉइंट आता है वो है कि फाइनेंशियल हेल्प। यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको फाइनेंशियली कितनी हेल्प करते हैं। तो जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह फ्री में मिलते हैं यूज़ करने के लिए। आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं ताकि बच्चे को कम से कम लोड पड़े और जो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी सही रहे। ये प्राइवेट कॉलेजेस वाले थोड़ा कम ध्यान रखते हैं, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज वाले इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट चीज़ है कि आप फाइनेंशियल हेल्प को जरूर कंसिडरेशन करें। गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट है एमिनिटीज़। तो कहीं भी आप एडमिशन लें, एमिनिटीज़ मतलब आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे स्विमिंग पूल हो गया। और स्विमिंग पूल वैसे आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी टाइप से कॉलेज आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है
और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। ये मेन चीज़ है कि आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ों में आपको अगर मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और आपके कॉलेज के अंदर मतलब स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही, तो उस कॉलेज को आप बिल्कुल प्रेफर मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बना है।